दुख मनुष्य के जीवन का जैसे पर्याय बन गया। श्रीमद् भागवत में मैत्रेय जी और विदुर जी के संवाद में इस विषय में बहुत गहन बात हुई है कि विदुर जी पूछते हैं कि संसार में सब लोग दुख को दूर करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन दुख तो दूर होता नहीं है बल्कि बढ़ और जाता है। नाते सुखम वा दुपारमम वा सुखाय कर्माणि करोति लोको। सब लोग सुख के लिए ही तो कर्म करते हैं। मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूं कि दुख निवृत्ति के लिए आप भगवान बुद्ध के दर्शन को भी समझ सकते हैं। चलो वो आपको बहुत हैवी लगता है तो आप इस कलयुग में, इस सदी में एक हार्ट टोले जिन्होंने पेन बॉडी के ऊपर काम किया है उनके वीडियोस यूट्यूब पे देख सकते हैं। आप ओशो को, जो कि बहुत ही सरल, सुगम और उससे ज्यादा सहजता से कोई नहीं समझा सकता इस सदी में आपको। तो आप दुख निवृत्ति के लिए बहुत से साधन अपना सकते हैं। दुख तो एक है, उपाय करोड़ों है, लेकिन कोई एक इम्प्लीमेंट तो करें हम अपनी लाइफ में। अन्यथा हम फिर ही दुख हैं, हम खुद ही दुख हैं, तो उससे दूर होने का, खुद से दूर होने का कोई उपाय नहीं है। कुछ लोग खुद ही दुख बन जाते हैं और उस दुख के चलते पूरी दुनिया उनके लिए शत्रु है, ऐसा उनका दृष्टिकोण हो जाता है कि एक वही दुखी है, बाकी दुनिया सुखी है। तो चलिए मैं आपको इसकी विस्तृत व्याख्या करता हूं, और वह व्याख्या यह है कि सुखाय कर्माणि करोति लोको। हम करते तो सुख के लिए हैं, लेकिन बदले में क्या मिलता है? हमको दुख मिलता है। सुख और दुख की ये जो विशद व्याख्या यूं तो जीवन भर गाते रहे, कभी समाप्त नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करता हूं। पहली बात कि यदि आपका दुख घंटों, दिनों, सप्ताह, महीने या वर्षों से भी पुराना हो गया है, यानी कि तो अब ये दुख नहीं है, आपकी बीमारी है और आप इस दुख के आदी हो चुके हैं और अब आप इस दुख को दूर करना ही नहीं चाहते। इस दुख के बिना आप जी नहीं सकते। दुख आपकी जीवन शैली बन गया है। पेन इज योर लाइफ स्टाइल। अब कैसे दूर हो भाई? तो सबसे पहले तो इस बात को स्वीकार करिए